मैंने पहले इस्लाम को देखा, जो ईश्वरी पुस्तक होती, ईश्वरी पुस्तक कुरान मजीद है, जिसके आदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए। ईश्वरी पुस्तकें बड़ी रहस्यमयी होती हैं, ईश्वरी पुस्तकों में वेद भी हैं, तो ये इनको समझने के लिए तन और मन की शुद्धि जरूरी है। केवल तन की शुद्धि नहीं, मन की भी शुद्धि जरूरी है, साथ में उसका तरीका भी होना चाहिए। तो पहले जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो मेरा तन शुद्ध था लेकिन मन शुद्ध नहीं था। मेरे मन में ये था, तमाम कारणों की वजह से, वो कारण मैं आगे बताऊंगा, कि इस्लाम में आतंकवाद है। तो ये देखने के लिए मैंने कुरान मजीद पढ़ा कि क्या इस्लाम में आतंकवाद है। तो मेरे दिमाग में एक चीज बनी हुई थी कि इस्लाम में आतंकवाद है, इसलिए मुझे इस्लाम में आतंकवाद दिखाई दिया, क्योंकि मन शुद्ध नहीं था। दूसरी चीज, जो तरीका है वो तरीका भी मालूम नहीं था। मैंने देखा अपने अनुभव से कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ने के बाद अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें तो कुरान मजीद का सारा जो मतलब है वो शीशे में एकदम साफ समझ में आने लगता है। कुरान की आयत को समझने के लिए जरूरी है कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में आई। अगर ये आप नहीं जानते कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी तो आप कुरान मजीद की आयत का मतलब नहीं समझ सकते। एक जैसे आदेश निकले प्रशासन का कि देखो और मारो, शूट एंड साइट, और केवल आप उस हेडिंग को पढ़ ले, कोई पढ़ ले कि उसे पढ़े, किसी को बताया जाए कि इसमें लिखा हुआ है देखो और मारो, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे बाप रे ये तो बड़ा आतंक है, देखो और मारो बड़ी अंधेर है। लेकिन देखो और मारो क्यों कहा गया, वो उसके नीचे है, उसको पढ़ने की जरूरत है कि दंगाई दंगा कर रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं, उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को मारो जिससे हजारों लोगों की रक्षा हो सके, उसके लिए ये आदेश आया। तो बिना ये देखे लोगों ने समझा कि इस्लाम में आतंकवाद है, हमने भी यही समझा इस्लाम में आतंकवाद। जिहाद का मतलब लोग समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम की गर्दन पकड़ो और उतार लो, और अगर गर्दन उतार लिया तो जन्नत में जाने का टिकट पक्का हो गया। मैं भी यही समझता था, मैं यही बात किया करता था। मैंने अपनी किताब इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास में इसी तरीके की चीजें लिखी थी। लेकिन जब मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी तो मुझे उन आयतों का मतलब उल्टा समझ में आया, उससे विपरीत समझ में आया। जिनको मैं आतंकवाद की प्रेरणा देने वाली आयत समझता था, वो आयत अन्याय को समाप्त करने वाली, आतंकवाद को समाप्त करने वाली आयत थी, बिल्कुल उल्टा था। और ये ज्ञान मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी से मिला। तो ये अनुभव कैसे हुआ, वो अनुभव हम आपको बताना चाहते हैं। इसको जानने के लिए थोड़ा महाभारत की तरफ चलना पड़ेगा, हमारे हिंदू भाई समझ लें। जिहाद के नाम पर सबसे ज्यादा इस्लाम को बदनाम किया गया है। जिहाद का मतलब पूरी तरीके से आतंकवाद बता दिया गया है। आप खुद निर्णय लें कि जिहाद कैसा है। जब महाभारत में कौरवों ने पांडवों का राज छल से यानी ठग करके छीन लिया तो युद्ध की सी स्थिति बन गई। युद्ध को टालने के लिए तमाम तरीके की बातें की गई, तमाम तरीके के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन सारे के सारे प्रयास असफल हो गए। तब एक अंतिम प्रयास किया गया। पांडवों ने कौरवों के सामने अंतिम प्रस्ताव रखा कि हम 5 पांडव हैं, हमारे लिए केवल 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं चाहते। तो कौरवों ने कहा 5 गांव की तो बात दूर रही, सुई की नोक के बराबर भी अगर आपको जमीन लेनी है तो युद्ध करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी। तो सारे प्रयास जब असफल हो गए, एक ही रास्ता बचा, युद्ध, जंग। तो दोनों सेनाएं आ गई, आमने सामने खड़ी हो गई। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आया और उसने देखा कि हमारे सामने हमारे दोस्त, हमारे भाई, चाचे, ताए, दादे और गुरु खड़े हुए हैं और इस राज्य के लिए हमें इन सबको मानना पड़ेगा, तो उसने कहा मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। तो उस समय परमेश्वर का संदेश आया श्री कृष्ण जी के माध्यम से कि क्लैव्यम्मा इसमगमः नेतुत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तप। इसको जरा व्याख्या करके हम बताएंगे। अय अर्जुन,
ये जो सामने जो लोग खड़े हैं, जिनको तू अपना साथी, भाई, चाचे, ताए, दादे और गुरु समझ रहा है, ये इस समय ये तेरे अपने नहीं हैं, ये या तो अन्यायी हैं अथवा अन्यायियों का साथ देने वाले। इनसे इस समय जंग करना, युद्ध करना ही तेरा धर्म है। अगर तू ये नहीं करता तो तू अधर्म को बढ़ाएगा। इसलिए क्लब्यम्मा इस महापार्थ, अय अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, ये तेरे लिए शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यदृच्छया चोपमन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुविना क्षत्रियापात लभंते युद्ध मीदृशम। अपने आप प्राप्त हुए इस जंग को, इस युद्ध को, क्योंकि युद्ध तेरे ऊपर थोपा गया है, इसलिए अपने आप मिला है। और इस जो थोपा जाता है युद्ध, उसको लड़ना धर्मयुद्ध होता है। तो ये अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे के समान, ऐसा युद्ध खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे की तरह होता है। तो अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान इस तरह के युद्ध को किस्मत वाले लड़ाके ही पाते हैं। अथ हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। ऐ अर्जुन, इस युद्ध में यदि तू मारा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा, अगर जीतेगा तो इस पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छेत तुमम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश और धर्म को खो करके पाप को प्राप्त होगा। ये आदेश आया श्रीमद् भगवद गीता में धर्म युद्ध के लिए। इसी तरीके से मक्का में जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इस सार्वभौमिक सत्य, इस यूनिवर्सल ट्रुथ का संदेश दे रहे थे, तो उनके ही भाई बंधु कुरैश उनकी आपकी बात का विरोध करने लगे, आपके जानी दुश्मन हो गए, क्योंकि वो स्वार्थ में चूर थे, घमंड में चूर थे। घमंड जो होता है विवेक को, सभी हजरत मौलाना ने कहा सोचने समझने की ताकत इंसान में होनी चाहिए। तो जो सोचने समझने की ताकत होती है वो विवेक होता है। वो ताकत तब खत्म हो जाती है जब आदमी घमंड में आ जाता है, लालच में आ जाता है। तो मक्का के कुरैश उस समय घमंड और स्वार्थ में चूर थे और विवेक नष्ट हो गया। इसलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए इस सत्य के संदेश को समझ नहीं पाए और उनके जानी दुश्मन बन गए। आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को तपती हुई रेत पर, अरब की तपती हुई रेत पर दोपहर को भूखा प्यासा नंगा लिटाया गया। और ये आतंकवाद, ये अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। इससे बड़ा आतंकवाद दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है। इसके बाद भी धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धन्य है वो महापुरुष जिन्होंने कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो जहां दुनिया के इतिहास में इससे बड़ा आतंकवाद नहीं है, वहीं दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा सब्र कहीं नहीं है। और एक तरफ जहां राज्य के लिए अन्याय हो रहा था महाभारत में, और वहीं दूसरी तरफ मक्का में सत्य को रोकने के लिए अन्याय किया जा रहा था, सत्य को रोकने के लिए तरह तरह के लिए अन्याय आतंकवाद किया जा रहा था। और जब अल्लाह के आदेश ठीक उसी तरीके से आदेश आए, कैसे आदेश आए? कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जो धर्म होता है वो धर्म मर्यादित होता है, मर्यादा की सीमा नहीं तोड़ता। इस्लाम मर्यादित धर्म है, ईश्वरीय धर्म है, उसने मर्यादा की सीमा इस युद्ध में, इस जंग में भी नहीं छोड़ी। कुरान मजीद के सूरा 2 आयत 190 में एक आयत मौजूद थी कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर जाति न करना कि खुदा जाति करने वालों को नापसंद करता है। इतने इस तरीके से उस जंग को जो असत्य को बढ़ाने के लिए
सत्य को दबाने के लिए की गई थी शैतानों के द्वारा। उस जंग को लड़ने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, आतंकवाद अत्याचार को मिटाने के लिए की गई उस जंग को भी मर्यादित किया इस्लाम ने, और ऐसे धर्म को आज आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। कितने बड़े दुख की बात है। हमने अभी आपको बताया सूरा 22 आयत 39, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़े। इसके आगे की आयत सुनिए, ठीक इसके आगे इसकी आयत है सूरा 22 आयत नंबर 40 में है कि अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर, यहूदियों के इबादत खाने, ईसाइयों के गिरजे घर और मुसलमानों की मस्जिदें जहां अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है गिरा दी जाती, ढहा दी जाती। यानी अल्लाह को वो इबादत खाने गिराना पसंद नहीं है जिनमें अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता हो। इसके बाद भी इतिहास में क्या आया कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिर तोड़े। लेकिन कुरान का आदेश क्या है? कुरान का आदेश है कि वो इबादत खाने जहां पर अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता हो गिराना अल्लाह को पसंद नहीं है। और मैं अपने हिंदू भाइयों को बता दूं कि कुरान मजीद में जो अल्लाह के आदेश हैं उन आदेशों को मानने के लिए मुसलमान बाध्य है। उसके सामने ये नहीं है कि माने या ना माने, इफ एंड बट, किंतु और परंतु उसमें नहीं कर सकता, हू बहु आदेशों को मानने के लिए बाध्य है। तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है? ये इतिहास क्यों लिखा गया? वो उसकी वजह है कि इस देश में अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत ली और उनको पता था कि 550 साल से मुसलमान हुकूमत कर रहे हैं, अगर कोई विरोध करेगा तो मुसलमान करेंगे, इसलिए इनको कमजोर कर दो, इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू है उससे इनको लड़ा दो। ऐसा इतिहास लिखो कि जो बच्चा कक्षा 5 में बच्चा पढ़े और कच्ची मिट्टी के दिमाग में बैठ जाए कि मुसलमान हमारे जन्मजात शत्रु है, जन्मजात दुश्मन है, और ये उसके दिमाग में बैठ जाएगा तो सारी जिंदगी वो इनको नफरत की नजर से देखता रहेगा, विश्वास की नजर से देखता रहेगा, दुश्मन की नजर से देखता रहेगा, और इनको साथी मिलने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और ये आपस में लड़ेंगे। हम काजी की तरह फैसला करेंगे, हुकूमत करते रहेंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, लड़ाओ और राज करो की पॉलिसी के तहत ये सारा का सारा किया गया। तो अब सबसे बड़ी चीज यह है कि आज एक चीज इस्लाम के बारे में सामने है कि इस्लाम के बारे में यह कि मुसलमान का कर्तव्य बनता है कि गैर मुसलमान से लड़े, कोई भी हो गैर मुसलमान से लड़े। यह कर्तव्य हर गैर मुस्लिम यानी हिंदू के दिमाग में यह चीज बैठ गई है। ये तमाम कारणों से, उसमें कुछ मीडिया का भी हाथ है, जो गैर जिम्मेदार, मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ गैर जिम्मेदार भी हैं, उनकी वजह से, और स्वार्थी, विशेषतर स्वार्थी नेताओं की वजह से ये दिमाग में बिठा ली गई ये बात। अब इसका ये है या नहीं, इसका प्रमाण भी हम कुरान से देंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। अगर हम अपनी तरफ से कहते हैं तो ये मेरी बात हुई, अगर कुरान की तरफ से कहते हैं तो इस्लाम की। इस्लाम का मतलब कुरान, तो इस्लाम का मतलब हदीस, इस्लाम का मतलब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। अगर तीनों चीज से हम कोई चीज प्रमाणित करते हैं तो इस्लाम है, वास्तविक इस्लाम है। तो कुरान मजीद की सूरा 60 आयत नंबर 8 में है, जिस किसी ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई नहीं की और न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उसके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुमको मना नहीं करता। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यानी जिसने किससे लड़ाई हुई, लड़ाई किससे हुई? लड़ाई हुई जिस किसी ने तुमसे दीन के बारे में लड़ाई की और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला और तुमको निकालने में औरों की मदद की। अल्लाह उनसे दोस्ती करने से तुमको मना करता है, और जो लोग ऐसा करेंगे वे जालिम हैं। ये सूरा 8 की 9वीं आयत है, अगली आयत है। यानी कि जिन लोगों ने लड़ाई की धर्म के बारे में, घरों से तक निकाल दिया या घरों से निकालने में मदद की, उनसे लड़ो नहीं, केवल दोस्ती न करो, केवल दोस्ती न करो। लड़ो कब? जब इसके बाद भी रास्ता बंद हो जाए। तो जिहाद की परिभाषा क्या है? जिहाद की परिभाषा है
असत्य, अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद का विरोध करने के लिए, अपनी रक्षा के लिए किया गया हर प्रकार का प्रयास यानी जद्दोजहद जिहाद है, जिसका अंतिम विकल्प युद्ध है। यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यह कुरान का आदेश है। और ऐसे पवित्र जिहाद को जो गीता के धर्म युद्ध की तरह है, जो इतना महान, इतना पवित्र है, उसको कुछ लोग आतंकवाद से जोड़ते हैं। गीता में जब वो आदेश आता है तो धर्म युद्ध बताते हैं, जब वही आदेश कुरान मजीद में आता है तो आतंकवाद बताते हैं। ये दोहरी नीति कैसे हो सकती है? और आजकल सबसे बड़े दुख की बात है कि हमारे नेता ऐसे धर्म को, इस्लाम को आतंकवाद से, उसको कहते हैं इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद बता रहे हैं। जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करने वाले लोग कौन हैं? जो काम नहीं करना चाहते, कुछ काम नहीं करना चाहते, इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद की बात करके हिंदुओं की तरफ यह फंदा फेंकते हैं कि सारे के सारे ठोक बोट फंस जाओ और हमारी तरफ आ जाओ, इस्लामिक आतंकवाद आ रहा है, हम तुमको बचाएंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारे झंडे के नीचे आ जाओ। ये फेंका हुआ फंदा है जो केवल वोट बटोरने के लिए है, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। ये जो लोग इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं, वो लोग कमांडो के साए में रहते हैं, उनके पास मक्खी नहीं जा सकती। और जब ये इस तरीके की बात सोचिए, 25 करोड़ मुसलमानों को और उनके धर्म को अगर आतंकवाद से जोड़ दिया जाएगा तो इस देश का जो मुस्लिम नौजवान है उसको बरगलाना कितना आसान हो जाएगा। उसके दिमाग में आएगा जब हमारा धर्म आतंकवादी, हम आतंकवादी, तो फिर आतंकवादी ही सही। और देश के दुश्मन ऐसे लोगों को बहुत आसानी से बरगला देंगे। 10 लोग घुसे थे मुंबई में और 3 दिन भगाए नहीं जा सके, 3 दिन। और अगर इस देश में लाखों मुसलमान नौजवान अगर बरगला दिए गए तो इस देश का क्या होगा? हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा। लेकिन देश के दुश्मन ये कोई न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वे नेता हैं जो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो इस्लामिक आतंकवाद की बात करते हैं। आजकल एक नेताजी को बहुत बड़ा जो है वो एक चाल, ट्रम्प कार्ड समझ में आ गया। उन्होंने आतंकवाद का रंग ढोल निकाला। बड़े दिमाग वाले नेताजी हैं, उन्होंने आतंकवाद का रंग ढूंढा। रंग क्या ढूंढा? भगवा आतंकवाद। जैसे इस्लामिक आतंकवाद हिंदुओं की तरफ फेंका गया फंदा है, वैसे ही भगवा आतंकवाद मुसलमानों की तरफ फेंका गया फंदा है कि मुसलमानों के जज्बातों को भड़काओ और इकट्ठा सारे के सारे वोट को खींचो, जेब में डाल लो, हुकूमत करो, मौज करो, इस देश को खूब लूटो। इस तरीके की जो बातें हैं, इसकी दलील भी चाहिए। क्या धर्म में आतंकवाद है? क्या वास्तव में इस्लामिक आतंकवाद होता है? क्या वास्तव में भगवा आतंकवाद है? और आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य उछाला है कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट यानी धार्मिक कट्टरपंथी देश के लिए खतरा है। बड़ी मोटी मोटी हेडिंग में आज से 15-20 दिन पहले आया कि रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, धार्मिक कट्टरपंथी इस देश के लिए खतरा है। धार्मिक कट्टरपंथी कौन है? जो धर्म का कट्टरता से पालन करते हैं। अगर कोई मुस्लिम अपने धर्म का कट्टरता से पालन करता है तो वो इस्लामिक कट्टरपंथी है। अगर वो कोई हिंदू अपने धर्म का कट्टरता से पालन, सनातन वैदिक धर्म का कट्टरता से पालन करता है तो वो हिंदू कट्टरपंथी है। तो अगर कट्टरपंथी खतरा है, आतंकवादी है, तो धर्म में आतंकवाद होना चाहिए, तभी तो उसका पालन करने वाला आतंकवादी होगा या देश के लिए खतरा बनेगा। इसमें मौजूद होना चाहिए। अब देखिए मौजूद है या नहीं। धर्म में आतंकवाद है या क्षमा, करुणा, दया, ये है। अब इसके लिए देखिए, पहले हम सनातन वैदिक धर्म को लेते हैं। श्री रामचरितमानस में है, परहित सदिश धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद नर। परहित
दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित शरीर धर्म नहीं, पर पीड़ा सन नहीं अदमाई। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यही सारे वेदों और पुराणों का निर्णय है, जिसे विद्वान लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करई ते सहई महाभव भीरा, करई मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का रूप धारण करके जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, नर शरीर धर जे करई ते सहई मां, वे अंतिम दिन जब अंतिम दिन आएगा तो महान बड़े कष्टों की तरफ वो भेजे जाएंगे। ऐसे लोग स्वार्थ के लिए इस तरीके के पाप करते हैं और अपने परलोक को यानी अपने आखिरत को खराब कर लेते हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। जो वेदों का कहना है कि अहिंसा यानी किसी को मन वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों की चुगली करना, निंदा करना, किसी व्यक्ति की चुगली करना, किसी धर्म की चुगली करना, इससे बड़ा पाप नहीं है। दोनों तरफ की बात करना आवश्यक है। एक तरफ की बात करने से काम नहीं बनेगा। तो जिससे कि हिंदू और मुसलमान दोनों का दिमाग साफ हो, तभी भाईचारा आएगा, तभी इंसानियत आएगी, तभी आगे काम बनेगा, आगे के रास्ते खुलेंगे, एक नया भारत बनेगा। तो अब कुरान, ये तो हुआ मैंने रामचरितमानस से कहा। अब श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 का दूसरा तीसरा श्लोक है, अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम, दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम हीर अचापलम। अहिंसा मैंने बताया किसी को मन वचन कर्म से दुख न पहुंचाना। सत्यम ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा किसी की भी इबादत न करना दुनिया का सबसे बड़ा सार्वभौमिक सत्य है, सबसे बड़ा ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। तो इस पर चलना, दया अहिंसा सत्यम अक्रोधः, क्रोध न करना, त्यागः यानी घमंड को छोड़ देना, शांति यानी मन की चंचलता, जो मन तरह तरह से रोकता है उसको रोकना, अपैशुनम किसी की भी चुगली न करना, दया भूतेश और सारे प्राणियों पर दया करना, अलोलुप्तम लालच न करना, दया भूते अलोलुप्तम मार्दवम विनम्रता, मर्यादा में रहना, और अचापलम और सारे तमाम प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, तेजा क्षमा धृति शौचम मद्रोहो नातिमानता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा सब्र, तेज क्षमा धृति शौचम, तन और मन दोनों की शुद्धि। मैंने बताया कि तन और मन की शुद्धि ही असली शुद्धि होती, केवल तन की शुद्धि नहीं है, मन की भी शुद्धि होनी चाहिए। और किसी को भी अपना अद्रोह हो, किसी को भी अपना दुश्मन न मानना, नातिमानता, और अपने को बहुत महान बहुत बड़ा न समझना। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो धार्मिक कट्टर बहन बेटी मां समझना। ब्रह्मचर्यम दया, दया आप जानते ही हैं। आर्जवम सरलता यानी विनम्रता। क्षमा धृतिर मिताहारा, क्षमा धृतिर माने सब्र, मिताहारा यानी कम खाना। शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी भूख हो उसका 3/4 खाना चाहिए, 1/4 खाली रखना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 3 लोगों का खाना 4 लोगों के लिए काफी है, बिल्कुल मिलता जुलता है। क्योंकि वेद की बात और आपकी बात दोनों, इस्लाम, हिंदू भाइयों से बता दें कि इस्लाम सनातन धर्म है, ये कोई नया धर्म नहीं, ये सदैव से चला आ रहा है। बस उसको दिखा दिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिस सनातन धर्म को, जिस एकेश्वरवाद को, जिस तौहीद को इस मुल्क में दबा दिया गया, वेदों के एकेश्वरवाद को, लेकिन कहा जाता है कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। तो जब सत्य को यहां दबाया गया, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता, तो ये सत्य कहीं ना कहीं निकला, ये जाकर के मक्का में निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह के रूप में। ये वो सत्य है। तो
क्षमा धृतिर्मिताहारा शौचम चयु यमादस, तन और मन की शुद्धि, ये 10 प्रकार के यम हैं। यानी क्षमा, सब्र, दया और अहिंसा, इस सब के बिना परमेश्वर से जुड़ा नहीं जा सकता। ये शर्तें हैं परमेश्वर से जुड़ने की। क्या ऐसे लोग धार्मिक आतंकवादी हैं? क्या ऐसे धार्मिक कट्टरपंथी रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट देश के लिए खतरा है? ये आपके सामने निर्णय है, आप निर्णय करिए। अब आइए इस्लाम पर। इस्लाम में हम इसको सिद्ध करने के लिए 3 चीजें लेंगे। एक, कुरान मजीद के आदेश, दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कथनी यानी हदीस, और आपकी सीरत यानी आपकी जीवनी। कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 134 में है कि और जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं, और ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। कितनी अच्छी बात है। ऐसे लोग रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट क्या देश के लिए खतरा है? सूरा 3 आयत नंबर 140 में है, और अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं है। अल्लाह आदेश दे रहा है कि और अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं है। और लोग, शैतान लोग क्या कह रहे हैं? इस्लामिक आतंकवाद की बात कर रहे हैं। कितनी उल्टी बात है, बिल्कुल ठीक उल्टी बात। सूरा 4 आयत नंबर 49 में है कि नेकी और भलाई चाहे छुप कर करो या खुले रूप में करो, या किसी की बुराई को क्षमा कर दो, यानी कोई तुमसे बुराई करे तो उसको क्षमा कर दो, तो अल्लाह भी क्षमा करने वाला सामर्थ्यवान है। जो लोग ऐसा करेंगे अल्लाह उनको क्षमा कर देगा। कितनी अच्छी बात है। और सूरा 5 आयत नंबर 8 घमंड के लिए है। हमने क्या बताया? घमंड जो है पाप की जड़ होता है। अल्लाह को यह घमंड पसंद नहीं है। और धरती पर अकड़ कर और तन कर मत चल, और धरती पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। ये अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है। सूरा 5 की आयत नंबर 8 है, क्योंकि ये पाप की जड़ है घमंड। बहुत खराब कहा गया है इस्लाम में घमंड को। लचकर चलने के लिए कहा गया, विनम्रता के लिए कहा गया है। और गीता के अध्याय 16 का 4वां श्लोक है, दम्भो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च विजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभ, घमंड, अभिमान, दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोध और कठोरता तथा अज्ञानता, ये सारे के सारे आसुरी, राक्षसी, शैतान लोगों के लक्षण हैं जो अधर्मी हैं। ऐसे अधर्मी देश के लिए खतरा होते हैं जो धर्म को नहीं मानते। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरपंथी देश के लिए खतरा है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट देश के लिए खतरा है। आप क्या चाहते हैं कि लोग धर्म के आदेशों को मानना बंद कर दें और आपके आदेशों को माने, मुनकिर बन जाएं, नास्तिक बन जाएं? आप आखिर चाहते क्या हैं? बोलिए कि एक देश को चलाने वाला कितनी गलत राह दिखा रहा है, कैसे जनता को बरगला रहा है। आगे सूरा 5 आयत नंबर 32, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं। सूरा 5 आयत नंबर 32 में, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष की जान बचाई तो मानो उसने सारे इंसानों को जीवन प्रदान किया। कितना उच्च आदर्श है। इससे बड़ा आदर्श संसार में कोई हो ही नहीं सकता। इसके बाद भी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं दो लोग, या तो अज्ञानी, जैसे कि मैं इस्लाम की वास्तविकता को नहीं जानता था, मैंने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास लिख दिया, अज्ञानता थी, और या शैतान,
दो ही लोग इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो अज्ञानी जो होता है वो तो भूल सुधार लेता है, लेकिन शैतान भूल नहीं सुधारता, शैतान अपना काम करता रहता है। तो सच्चाई आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। सूरा 21 आयत नंबर 107 में है, अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश देता है कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए, केवल मुसलमानों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए रहमत यानी दयालु बनाकर भेजा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत लेकर के आए थे, दया लेकर के आए थे। अभी हमारे हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसी साहब ने एक हदीस सुनाई थी कि एक साहब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों के लिए बद्दुआ कीजिए और उन पर लानत भेजिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जोश में होश रखो, मुझे इस दुनिया में लानत भेजने के लिए, बद्दुआ देने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि रहमत के लिए, दया के लिए भेजा गया है, क्योंकि अल्लाह का आदेश ऐसा था। तो सूरा अब और आगे एक से बढ़कर एक आदर्श है कुरान मजीद में। ये जानना जरूरी है, जब तक दिमाग साफ नहीं होगा तब तक इस किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। इस 25 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, ये ना पाकिस्तान जाएंगे, ना बांग्लादेश जाएंगे, ना ये समुद्र में डुबो दिए जाएंगे, ये हमारे बगल में रहेंगे। इसलिए हमको इस्लाम को जानना जरूरी है, ऐसे ही मुसलमान भाइयों को भी सनातन वैदिक धर्म को जानना जरूरी है। तभी इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता कायम होगी, सत्य के लिए रास्ता बनेगा। और मैं मुसलमान भाइयों को बता दूं कि अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह की हिकमत जो होती है वो उद्देश्य के लिए होती है, वो कभी खाली नहीं जाती। कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 64 में है, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे भी समान है, ये कि हम परमेश्वर के सिवा और किसी की बंदगी न करें। ये तौहीद एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर चलकर हम एक नया रास्ता बना सकते हैं। उसी रास्ते को हम अपना रहे हैं। तो सूरा 28 आयत नंबर 77 में है कि दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर, जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में फसाद न चाहो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को नापसंद करता है। इससे भी बड़ी आयत है सूरा 28 की आयत नंबर 83। उसमें है, और हमने, अल्लाह वादा कर रहा है, हमने आखिरत यानी जन्नत यानी परलोक, हम आखिरत यानी जन्नत यानी परलोक का घर उन लोगों के लिए विशेष कर देंगे जो मुल्क में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते। कहां है आतंकवाद इस्लाम में? क्या कहां है इस्लामिक आतंकवाद? कोई हमको बताए। इस्लाम में जब आतंकवाद होगा तभी तो इस्लामिक आतंकवाद कहा जाएगा। कहां ये रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट क्या देश के लिए खतरा है, जो इस्लाम का कट्टरता से पालन करते हैं? और कितनी एक सबसे आदर्श की सबसे बड़ी मिसाल है सूरा 41 की आयत नंबर 34। भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो सबसे अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी वो अब तुम्हारा गहरा दोस्त है। इसकी मिसाल कहीं? ये व्यवहारिक आदर्श हैं। इसीलिए हम इस्लाम को कहते हैं वे ऑफ लाइफ, इसीलिए हम इस्लाम को कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग।